Now, there is a big risk of misadventure possibly by the time this year is up. एक बार फिर पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फिर ट्रिगर हो सकता है। भारत एक बार फिर हमला कर सकता है और इस हवाले से मुकम्मल तैयारी जो है वो अंडरवे है। जंग का खतरा अभी भी बरकरार है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में ये नापाक और पलीद गद्दार बैठे हैं। पाकिस्तानी कौम को बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हुकूमत को भी हम खबरदार करते हैं कि किसी लालच में, किसी धोखे में आकर इस मुआहदे पर साइन नहीं कर देना है कि अब इंडिया में आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि जिस तरह से इसराइल के अंदर दमखम है और इसराइल नर है या मैस्कुलिन है और करके दिखाता है, इसी तरह जो अगला राउंड होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, चाहे वो 6 महीनों में होता है या 2 साल में होता है या 2.5 साल में होता है, उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ख़तरा ये है, आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि बग़ैर डिक्लेरेशन के, इस दफ़ा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब है वो बग़ैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मुझे ये ख़तरा कम अज़ कम महसूस हो रहा है। बाकी अपनी लोग इस पर आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाज़ा था कि अक्टूबर के आखिर में ये हमला मुतवक्के है क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होनी हैं। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है और उसके कई तरीक़ाकार होंगे। उनका ये ख्याल है कि मानसून नारे लगा देते हैं सड़कों पे कि हमने फतह कर लिया। क्या फतह किया? ठीक है। जिन माओ के बच्चे छीने गए हैं आपकी वजह से, एक इंसान की वजह से एक जान गई ना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं इधर एक चीज कहूंगा गवर्नमेंट के लोगों को, शायद मेरी बात बुरी लगे कि 1948 से लेके 47-48 से लेके आज 2025 तक हमारे सियासतदान यही कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर लेंगे कश्मीर हमारा है। अभी तक लिया क्यों नहीं? मतलब एक इंच जगह भी हमने क्यों नहीं लिया? 78 साल में इतना जज्बा क्यों नहीं काम किया कि हम कश्मीर लेने की बात नहीं करते। हमारी इसलिए दुश्मनी है कि हमें एक एटमी ताकत है और इसराइल किसी सूरत में मुसलमान दुनिया में कोई एटमी ताकत नहीं रहने देगा। अभी ईरान पर जो हमला हुआ, जो लड़ाई हुई है, उसके बाद तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान बचा हुआ है तो अपनी एटमी हथियारों की वजह से, और दुश्मन हमको खत्म करना चाहते हैं तो हमारे एक तरफा तौर पर सालसी अदालत का किरदार भी महदूद नहीं कर सकता। और जिस वक्त ये फैसला आया, मेरा पहला रद्द अमल ये था कि भारत इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगा। सुबह होते ही मेरा ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ और भारत ने अपनी अज़ली हट दर्मी दिखाई और आलमी सालिसी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ भारत का ये इनकार पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत हमें प्यासा मारने की साजिश रचा रहा है। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूँ कि वह अगले 2 महीने में हमें खुदा न खास्ता डबोने की मासूम कोशिश करेगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत ने मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है क्योंकि भारत में मोदी पर दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर युद्ध की बहुत बड़ी घंटियां बजना शुरू हो गई है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भाई भारत अब अटैक ना कर दे। दोस्तों, ये इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से मतलब इनसे छुटकारा पा रहा है, इन्हों से, बिल्कुल इनकी हरकतों से। इनसे भारत, ये समझ लो भारत चाहता है कि इन्हें साइड फेंको, इन्हें एक बार में उड़ाओ और साइड करो। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान वाले भाई क्या कहना चाहते हैं, पाकिस्तानी वाले बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस समय डर का माहौल है। इनकी मीडिया में रोज डेली दिखाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, मोदी भारत पर अटैक कर सकता है। और ये दोस्तों, इस बार अटैक जो होगा ना, इतना खतरनाक होगा कि इनकी नस्लें बदल जाएंगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इस बार पूरी फॉर्म से आएंगे और इस बार इन्हें खदेड़ के रख के जाएंगे ढंग से। जैसे इन्हें पिछली बार तो इन्हें कब खदेड़ा था, सीज फायर कर दिया था, ये पिटने लगे थे सही से, तो भारत ने सीज फायर कर दिया था, इन्हें छोड़ दिया था। लेकिन इस बार जो पूरी प्लानिंग के साथ आएगा, इन्हें सही से खदेड़ के जाएगा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में और रिएक्शन क्या रहा है। किसके मर्जी है, चाहे इंडिया के चाहे पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी जो फौजी शहीद होते हैं उनकी फैमिली की हाल देखिए आप, या इंडियन के जो फौजी डेथ हो जाती है जिनकी, शहादत तो नहीं कहूंगा, उनको अपना अकीदा है, लेकिन उनके फैमिली का क्या हाल होता है। हम इधर बस नारे लगा देते हैं सड़कों पे कि हमने फतह कर लिया। क्या फतह किया? जिन माओ के बच्चे छीने गए हैं आपकी वजह से, एक इंसान की वजह से एक जान गई ना, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं इधर एक चीज कहूंगा गवर्नमेंट के लोगों को, शायद मेरी बात बुरी लगे कि 1948 से लेके 47-48 से लेके आज 2025 तक हमारे सियासतदान यही कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर लेंगे कश्मीर हमारा है।
अभी तक लिया क्यों नहीं? मतलब एक इंच जगह भी हमने क्यों नहीं ली? 78 साल में इतना जज्बा क्यों नहीं काम किया कि हम सर, हम कश्मीर ले लें? कश्मीर लेने की बात नहीं करते, हम अपना वोट बैंक बनाते हैं। अच्छा, हमें पता है कि हम इंडिया किसके खिलाफ बोलेंगे ना हमारा वोट बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया के खिलाफ। इंडिया, हाँ जी, इंडिया वाले आते हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे इंडिया में कोई भी एक पटाखा भी छोड़ जाए ना, वो कहते हैं पाकिस्तान ने छोड़ा। हमारी तरफ कोई वाकया हो जाए, हम कहते हैं इंडिया ने किया। लेकिन असल मसला ये है कि हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत से मसला हल करना चाहिए। ये जो सियासी लोग हैं ना, इनको अपनी सियासत से बात होना चाहिए। आप देखिए 12 लोग स्वाद में ठीक है, डेथ हुई है उनकी, 15 लोग हुए हैं, उस पर भी सियासत हो रही थी। ठीक है। शर्म आनी चाहिए यार इंतजामिया को। नैली किसकी है जी? फलां हेलीकॉप्टर नहीं आया, कजाबी में बारिश हुई है, हेलीकॉप्टर आ गया ठीक है। है, उधर मरे पड़े थे सारे। चलो ठीक है जी, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आए, ठीक है। बाकी कहाँ थे? इस्लामाबाद कितनी दूर है? बड़ी सवाल से। जबरदस्त आप बात कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे बस दे, मैं ये भाई को भी पूछना चाहूंगा, कितना जज्बा है आप में? जरा कैमरे की तरफ देख के बताएं। जी हमारा एक लू भी आता है इस मुल्क के लिए। ठीक है, कश्मीर के लिए क्या किया आपके जज्बे ने? हमारे कश्मीर के लिए हमारे सियासतदानों ने रद्द के लूटा है। हाँ। कोई भी जमात है पाकिस्तान की, किसी ने कम नहीं किया। ठीक है। अभी जो भाईजान फरमा रहे थे 15 लोगों की शहादत हुई है, वो शहीद हैं। अच्छा। पानी में बह के वो दुनिया से गए हैं। ठीक है। तो वो कुत्ते का बच्चा जो ना अलीमीन गंडापुर, नहीं, गाली भी नहीं वो देंगे, किसी का नाम गंडापुर नहीं है। अकेला गंडापुर नहीं है इसमें यार। ये जो लॉबी जो अब वीकेस्ट पॉइंट पर चली गई है, ये एक बार फिर ये कोशिश कर रही है कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की मिलिट्री पावर को यूज़ किया जाए अगेंस्ट ईरान, और उसके लिए एक आर्गुमेंट बनाने की कोशिश हो रही। लेकिन इसराइल में क्या हो रहा है? इसराइल में इस हफ्ते बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उस वक्त हुई जब जुम्मे के दिन 2 दिन पहले, अब से 2-2.5 दिन पहले, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू जो हैं, जिन्हें इंडाइट करना था एक अदालत में, वहाँ एविडेंसेस पेश होनी थी इसराइल की एक डिस्ट्रिक्ट अदालत के अंदर टेल अवीव में, वहाँ पर उन्हें माफ़ी मिल गई और उनका केस 1 हफ्ते के लिए डिले हो गया। ये केस उनका क्यों डिले हो गया? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पेपर्स एंड बरतानवी अखबार टेलीग्राफ, जो बड़ा राइट ऑफ द सेंटर ज़ायनिस्ट पब्लिकेशन है टेलीग्राफ, मैं उसका वैसे सब्सक्राइबर हूँ, मैं हर अखबार का सब्सक्राइबर हूँ। तो टेलीग्राफ जो है उसकी हेडलाइन ये है कि, वैसे इसराइल के अखबार भी यही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीटेड तरले मिन्नतें किए हैं इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के और जुडिशरी के और इसराइल की मिलिट्री के और इसराइल की बार बार उन्होंने कहा है कि इस वक्त नेतन्याहू का ये केस नहीं चलना चाहिए, बिकॉज अगर ये केस चलेगा तो नेतन्याहू जो है वो अमन नहीं डिलीवर कर सकेंगे जो कि उन्होंने गाज़ा में पीस प्रोवाइड करना। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक उम्मीद है कि नेतन्याहू जो है वो गाज़ा में जंगबंदी जो है वो करवा देंगे। और उस वजह से नतीजा क्या निकला कि इसराइल की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, मोसाद के हेड डेविड बर्निया और इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जो इंटेलिजेंस के हेड हैं, दोनों ने इसराइल की अदालत या प्रॉब्ली इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने कई घंटों की एक ब्रीफिंग की, जिसके नतीजे में 1 हफ्ते तक, वैसे ये नहीं है कि हमेशा के लिए, 1 हफ्ते के लिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का केस जो है उसे डिले कर दिया गया है। गो कि इसराइल के अंदर ऐसी बहुत सी ओपिनियन है कि जब अमेरिका का सदर ये कहता है कि इस केस को रोक दिया जाए, वैसे ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अब इसराइल में एक ओपिनियन बिल्डअप हो रही है कि अगर अमेरिका का सदर ये कहता है कि दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों ये हर जितना भी इनका मीडिया कर्मी था जो भी था वो एक बात को ही बोल रहा है कि भाई भारत अटैक कर सकता है, भारत अटैक करेगा इस चीज़ को। लेकिन ये चीज़ और ख़ास चीज़ रखी है भारत ने इस बार, वो बताएगा नहीं कब अटैक करेगा, जब उसका मन होगा जब अटैक करेगा, जब उसे तोड़ना होगा जब तोड़ेगा, जब फोड़ना होगा जब फोड़ेगा। तुम्हें बताएगा नहीं कि मैं तुम्हें फोड़ने वाला हूँ, अभी तुम्हें पता लगेगी होगा क्या। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।